सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रिवाइज इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन। तो इसमें बेसिकली 4 कॉन्सेप्ट्स है। पहला कॉन्सेप्ट है कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट। कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट में क्या होता है कि सारी जो एंट्रीज है वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विच इज़ ऑल्सो नोन एज रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट से पास होती है। इस अकाउंट का नेचर क्या है? ये नॉमिनल अकाउंट है, मतलब कोई भी एक्सपेंस डेबिट हो जाएंगे और इनकम या गेन क्रेडिट हो जाएंगे। तो व्हाट आर द बेसिक एंट्रीज? फर्स्ट एंट्री जब इन्वेस्टर्स सेक्रीफाइस करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और लोन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। सेकेंड एंट्री जब हम लॉसेस को रिटर्न ऑफ करते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ऐसे बनाते हैं, क्रेडिट साइड में बाय सेक्रीफाइसेस, डेबिट में टू P&L, और अगर कोई बैलेंसिंग फिगर आ गया तो वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा। So, when sacrifices are more than loss, then balancing figure is transferred to capital reserve account. So, what is the entry for this? Capital reduction account debited to capital reserve account being surplus transferred. But if sacrifice is less than loss, then company will be liquidated. Now there are some additional points. First one is revaluation of assets. अब इसमें 2 केसेस है। पहला केस है कि अगर मार्केट वैल्यू एसेट की गिवन है इन क्वेश्चन, तो इस केस में हम अकॉर्डिंगली एंट्री पास कर देंगे। अगर तो मार्केट वैल्यू ज़्यादा दी गई है तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन की एंट्री आएगी, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू कम दी गई है तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स नहीं दी है तो बाकी ऐसे को में तो हम जो एसेट्स हैं उनको ओरिजिनल बुक वैल्यू में दिखा देंगे, मतलब कोई एंट्री नहीं पास होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर गुडविल की मार्केट वैल्यू हमें नहीं दी है तो उसको बुक वैल्यू में नहीं दिखाएंगे, उसको होली रिटर्न ऑफ करेंगे, रिटर्न ऑफ फुली कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज रिलेटेड टू फिक्टिशियस एसेट। अगर हमें बैलेंस शीट में कोई फिक्टिशियस एसेट दिख रहे हैं लाइक एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और अंडरराइटिंग कमीशन, देन दीज एक्सपेंसेस आर ऑलवेज रिटर्न ऑफ वेदर इट इज़ रिक्वायर्ड बाय क्वेश्चन और नोट। मतलब अगर हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं, ये बैलेंसेस बैलेंस शीट में देख के छोड़े हुए हैं और कुछ नहीं बताया, हम इनको राइट ऑफ करेंगे। एंट्री क्या आएगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्टिशियस एसेट्स अकाउंट। नाउ नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स इफ दे आर गिवन इन बैलेंस शीट। सो अगर बैलेंस शीट में हमें कोई जनरल रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम या कोई और रिजर्व दिया गया है तो इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन के टाइम में सबसे पहले कंपनी रिजर्व्स को यूज़ करेंगी, उसके बाद सेटलमेंट करेगी। और रिजर्व्स हमें कंपल्सरीली यूज़ करने पड़ेंगे वेदर इट इज़ सेड इन क्वेश्चन और नोट। सो एंट्री विल बी रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। नाउ नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ न्यू फंड्स। अगर कंपनी कोई न्यू इशू ऑफ शेयर या डिबेंचर्स कर रही है तो उसकी एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में नहीं जाएगी, वो सिंपली जैसे एंट्री पास होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू डिबेंचर्स अकाउंट, ऐसे होगा। नाउ नेक्स्ट इज कन्वर्जन, रीडिज़ाइन, रिडक्शन और रिटर्न डाउन इन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। अगर हमें क्वेश्चन में ये 4 में से कोई भी चीज़ बोली है कि शेयर्स कन्वर्ट कर दिए, रीडिज़ाइन कर दिए या उनकी रिडक्शन कर दिया, रिटर्न डाउन कर दिया इन फेस वैल्यू शेयर में, तो उसमें हम जो होगा हमेशा रिवाइज फेस वैल्यू पर शेयर डिबेंचर करेंगे। मतलब कि हमारे पास 1000 शेयर्स थे 10 रुपये के, लेकिन अब हमने उसको शेयर होल्डर्स ने अपनी अमाउंट गिव अप कर दी कि 5 रुपये गिव अप कर दी, तो हमारे पास रह गए 1000 शेयर्स ऑफ 5 ईच। तो मतलब हमें अमाउंट को कम करना है, पेड अप वैल्यू को, फेस वैल्यू पर शेयर या डिबेंचर को कम करना है, नंबर ऑफ शेयर्स को नहीं छेड़ना। नंबर ऑफ शेयर्स विल नेवर बी रिड्यूस, दे विल बी रिमेन सेव्ड, ओनली फेस वैल्यू पर शेयर और डिबेंचर इज रिड्यूस्ड। वट विल बी द एंट्री? शेयर कैपिटल डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इसमें ब्रैकेट में दिखानी है कि कितने का पर वैल्यू, उसकी वैल्यू पर शेयर या डिबेंचर क्या थी, टू शेयर कैपिटल और डिबेंचर अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डिफरेंस। नाउ नेक्स्ट इज चेंज इन द नेम ऑफ कंपनी। अब जब किसी भी कंपनी जो इंटरनली रिकन्स्ट्रक्ट हो रही है उसकी बैलेंस शीट बनेगी तो क्वेश्चन में कंपनी का नेम डैश लिमिटेड एंड रिड्यूस लिखना ज़रूरी है, नहीं तो 1 तो मार्क्स कट जाएंगे। अब नेक्स्ट है कि कंपनी को 5 साल दिए जाते हैं फाइट बैक करने में, अगर वो 5 साल में रिकवर नहीं कर पाती लॉसेस तो कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी। Now the next point is related to treatment of additional obligation. So it is important from exam point of view. Additional obligation means settlement of a new liability outside the balance sheet. मतलब अगर हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कोई अमाउंट नहीं दी गई लेकिन
एडिशनल नोट्स में बोला गया है कि ये हमें सेटल करना है, लाइक प्रेफरेंस, डिविडेंड, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस ये इनकर हुए हैं, तो इनके लिए हमें जो ग्रॉस पेएबल अमाउंट है वो नहीं कंसीडर करनी, हमें ओनली क्वेश्चन में जितनी पेमेंट बताई गई है वही रिकॉर्ड करनी है, रिकॉर्ड ओनली पेमेंट टू बी मेड। एंट्री क्या होगी, कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो वी हैव टू इग्नोर ग्रोस अमाउंट विच इज़ नॉट पेड, लाइक एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड दिया गया है 5 ईयर्स का, और उसमें बताया है कि 3 ईयर्स का डिविडेंड वेव्ड ऑफ हो गया और 2 ईयर्स का पे हुआ, तो उसमें 3 ईयर्स का डिविडेंड जो वेव्ड ऑफ हो गया उसके लिए कोई कैपिटल डिडक्शन में एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, उसको इग्नोर करना है। लेकिन जो 2 ईयर्स का डिविडेंड पेड हुआ है उसके लिए एंट्री पास हो जाएगी। सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, इन पेड अप वैल्यू पर शेयर, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो इसमें क्या है कि हमने शेयर्स उतने ही हैं हमारे रखे हुए और शेयर्स की अमाउंट भी उतनी रखी हुई है, लेकिन उसको पेड अप कम कर दिया, लाइक 1000 शेयर्स ऑफ 10 थे, अब हमने उसको कर दिया 1000 शेयर्स ऑफ 10, 5 पेड अप। इसमें शेयर होल्डर्स से अब हम क्या कर सकते हैं, लाइक जैसे 5 पेड अप कर दिए तो 5 तो उन्होंने ऑलरेडी सेक्रीफाइस कर दिए, लेकिन अब जो 5 पेड अप कम हो गया तो वो हम उससे मंगवा भी सकते हैं एज फाइनल कॉल। सो इफ पेड अप वैल्यू इज रिड्यूस्ड फॉर सेक्रीफाइस देन एग्जिस्टिंग फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स विल नॉट चेंज, ओके, एंड शेयर्स विल बिकम पार्टली पेड अप आफ्टर सच रिडक्शन, मतलब शेयर्स पार्टली पेड अप हो जाएंगे। इसमें एंट्री क्या आएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल डिडक्शन अकाउंट बीइंग पेड अप वैल्यू रिड्यूस्ड, or after passing this entry paid up value on shares reduced, which means shares shall become unpaid to the extent of paid up amount reduced, and shareholders are liable to pay amount of final call because each shareholder bound to pay, and shareholders are liable to pay amount of final call because each shareholder is bound to pay face value on shares. So what are the points to be kept in mind while solving this question? अब हम एंट्री ऑफ फाइनल कॉल तभी दिखाएंगे अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, और हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि पार्टली पेड अप वैल्यू वाला क्वेश्चन है। सो पहला तो सिंपली ऐसे दिया होगा कि 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच आर कन्वर्टेड इनटू 10,000 शेयर्स ऑफ 10, 5 पेड अप, तो इसमें तो इजीली हमें आइडेंटिफाई हो गया ना हमारा। नेक्स्ट होगा न्यू फेस वैल्यू जो है दी हुई वो मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, लाइक ऐसे बताया गया 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच सरेंडर्ड, और न्यू फेस वैल्यू नहीं दी गई तो उसमें भी ये केस लग जाएगा। सो सेकंड स्कीम इज़, फर्स्ट वी हैव सीन कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, उसके सारे पॉइंट्स देख लिए। अब सेकंड है शेयर सरेंडर्ड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनली, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो इन दिस केस देयर इज़ नो चेंज इन फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, बट देयर इज़ अ चेंज इन नंबर ऑफ शेयर्स। मतलब पहले वाले क्वेश्चंस में हमने देखा था कि या तो पेड अप वैल्यू चेंज हो रही है या फेस वैल्यू पर शेयर चेंज हो रही है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर उनमें सेम रहते थे। लेकिन इसमें केस उल्टा है, इसमें नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कम हो जाएंगी और पेड अप वैल्यू और फेस वैल्यू सेम रहेंगे। सो देयर इज़ अ चेंज इन नंबर ऑफ शेयर्स एंड नो चेंज इन फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू। शेयर्स आर सरेंडर्ड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फॉर द पर्पस ऑफ री इशू टू आउटसाइडर्स, मतलब हमारा एक एग्जिस्टिंग एक्स शेयर होल्डर है, उसके पास 10 शेयर है, 10,000 शेयर है, हमने उसको कहा कि 5,000 तो हमें वो कर दे, सरेंडर कर दे, ताकि हम वो जो 5,000 शेयर जो तूने हमें सरेंडर किए हैं वो हम किसी और को री इशू कर दें। तो इसमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट नहीं यूज़ होगा, इसमें इनिशियली पहले शेयर सरेंडर अकाउंट यूज होगा। सो एंट्रीज क्या होगी, एट द टाइम ऑफ शेयर सरेंडर्ड बाय इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सरेंडर अकाउंट, मीन्स बीइंग शेयर सरेंडर्ड बाय इक्विटी शेयर फॉर द पर्पस ऑफ री इशू, और री इशू के टाइम पे क्या एंट्री होगी, एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ शेयर्स फ्रॉम सरेंडर, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जितने अमाउंट के हमने न्यू वो रेस किए हैं शेयर्स उसकी अमाउंट हो जाएगी। लेकिन अगर रेस करने के बाद लाइक हमारे पास शेयर सरेंडर में 10,000 शेयर्स आए थे और उसमें से हमने 5,000 ही इशू किए, तो अभी 5,000 का जो बैलेंस है वो कैपिटल डिडक्शन में चला जाएगा। शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल डिडक्शन अकाउंट। अब लास्ट है इंपॉर्टेंट है कि क्लोजिंग अकाउंट ऑफ आउटसाइडर्स विच आर सेटल्ड आउट ऑफ सरेंडर, मतलब लाइक हमने ऊपर वाले में समझो क्रेडिटर्स या डिबेंचर्स होल्डर्स को हमने शेयर्स री इशू करे थे, अब हमने लास्ट में उनका जो बैलेंस है वो राइट ऑफ करना है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्लोज्ड हो जाएगा फुल, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू रिडक्शन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बीइंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्लोज्ड इन फुल। मतलब जो
लाइक जो उनका बैलेंस हमने सेटल्ड हो गया तो वो यहाँ पे आ जाएगा। द नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। इसमें 3 केसेस है। पहला सब डिवीजन में जो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। इनमें हम उनसे शेयर होल्डर्स से कोई भी पैसा ना मंगवाते हैं, ना उनको कोई कुछ सरेंडर करने को कहते हैं। इनमें क्या होता है कि लाइक जैसे किसी शेयर की फेस वैल्यू 100 है तो उसको हम 10 की फेस वैल्यू के 10 शेयर्स बना देंगे, ऐसे कर देंगे सब डिवीजन में। इसमें क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड ऑफ हाई वैल्यू टू इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ लो वैल्यू। पेड वैल्यू सेम रहेगी। कंसोलिडेशन में इससे ऑपोजिट होता है, नंबर ऑफ शेयर्स जो होता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है बाय कन्वर्टिंग लो डिनोमिनेशन शेयर्स इनटू हाई डिनोमिनेशन शेयर्स। सो इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ लो डिनोमिनेशन शेयर्स डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ हाई डिनोमिनेशन शेयर्स। एंड लास्ट इज कन्वर्जन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू इक्विटी स्टॉक। इसमें क्या होता है, ये डिस्क्लोज्ड होता है इन बैलेंस शीट अंडर हेडिंग ऑफ शेयर कैपिटल। कंपनी कैन होल्ड इक्विटी स्टॉक ओनली 3 conditions fulfills. First, it is authorized by articles of association. Second, it is ordinary resolution passed in AGM. And third is company needs to inform ROC within 30 days after such conversion. और इसमें एंट्रीज क्या होती है, अगर शेयर कैपिटल स्टॉक में कन्वर्ट हो रहा है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट। अगर स्टॉक इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो रहा है तो इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।